वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हिरण्यकश्यप का अत्याचार। नारायण वासुदेवा। भगवान का भजन करने के लिए आप चलोगे तो गले के ऊपर तलवार भी रखी जा सकती है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। प्रहलाद को क्या क्या कष्ट दिया, कहा मेरे दुश्मन का नाम लेगा। प्रहलाद कहते हैं कि बिल्कुल लूंगा। दोनों हाथ उठाए प्रहलाद ने और कहा मैं भी कीर्तन करूं और तुम भी सब करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हंस कारे तुम सामुरे हो, जय हंस कारे तुम सामुरे हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चराते मुरली बजावे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गैया चरावे मुरली बजावे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चरावे मुरली बजावे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया प्रहलाद को और कहा कि कहाँ है तेरा नारायण? का सर्वत्र तिष्ठति, हर जगह है। का इस खम्भे में भी है क्या? तो प्रहलाद ने स्तंभ की तरफ उंगली का इशारा करके कहा कि मेरा भगवान इस स्तंभ में भी है, इस खम्भे में भी है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को छोड़ करके हाथ में तलवार लेता हुआ बड़ा आगे और फिर सोचता है कि इस दुश्मन को मारने के लिए मुझे तलवार की जरूरत पड़ेगी। अरे इसके लिए तो मेरे ये कठोर मुष्टिक ही बहुत है। तलवार छोड़ करके चला, झूमता हुआ पहुंचा उस स्तंभ के पास और कहने लगा कि आज मेरे शिकंजे में फंसा है, कहां जाएगा मेरे हाथों से बचकर। अपने दोनों हाथों को इसने संभाला है, स्तंभ के नजदीक पहुंचा और आंखों को बंद किया, दांत मिशमिशाने लगा और बड़ी जोर से इसने स्तंभ के ऊपर मुष्टिक प्रहार किया। खम्मा फाड़ कर भगवान नरसिंह देव प्रभु प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। ठाकुर जी की चार चीजें कभी समाप्त नहीं होती, नाम धाम रूप और लीला। और इस समय आप अपने आप को चारों चीजों में बैठाए हुए हैं। भगवान के सामने ताल ठोकने लगा हिरण्यकश्यप। प्रभु ने पकड़ लिया, भगवान ने पकड़ा इसको। पहले तो बड़ी जोर से घमासान युद्ध हुआ दोनों का। भगवान नरसिंह देव घुर्राट की आवाज करते हुए इसके सामने बोले नरसिंह देव भगवान। बड़ा बलवान है, कैसे भी हार नहीं मानता। मेरे प्रभु ने उठाया और धड़ाम से फिर पटका महारानी, फिर खड़ा हो गया और बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तब भगवान ने तो उसको पकड़कर अपनी जंघाओं के बीच में पटक लिया और कहा बेटा भगवान ने पटका इसको और अपनी जंघाओं के बीच में पटक लिया है और कहा बेटे अब तैयारी, अब वस्तु जाने वाला है। बोलता है मार नहीं सकते, वरदान मैंने बहुत मांगा। कहा क्या मांगा है? दिन में रात में ना मरूं, अस्त्र से शस्त्र से ना मरूं, यहाँ तक के 12 महीनों में भी ना मरूं। भगवान बोले बेटा 13वां महीना लौंद का तेरे लिए अधिक मास बनाया है,
चिंता ना करना, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, लंबे लंबे नाखून तेरे ही लिए लेके आया हूं। भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से खदेड़ दिया इसको, इसकी आंतों को भगवान ने अपने कंठ में डाला। बोली भक्तवत्सल भगवान की, पटक दिया। इतनी जोर से भगवान को आवेश आया है, सब देवता प्रहलाद के पास में पहुंचे हैं। कहा अपने प्रभु को आप कैसे भी शांत कीजिए। तब श्री प्रहलाद जी ने भगवान को आके प्रणाम किया, वंदन किया। प्रहलाद जी भगवान के सामने आए। मेरे प्रभु ने, नरसिंह देव ने श्री प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया, 4 अंगुल की जिह्वा निकाली, कपोलों को चाटने लगे। कहा पुत्र तुम्हें मेरा भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। तब श्री प्रहलाद रो पड़े। कहा भगवान आपका भय लगेगा, आपका डर लगेगा। जो दुलार जो स्नेह कभी माता लक्ष्मी को भी ना मिला हो, वो कृपा आपने आज हमारे ऊपर की है। कहा पुत्र हमसे वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए। बेटा बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिर से गिरायो हाय जल में डुबायो, कमी राखी नहीं सताने में, और से लिपटाएं कहे प्रभु बार बार, करुणा शरीक वै करुणा दिखाने में, मंजुलम मुखारविंद चूम कहे प्रभु बार बार। बेटा क्षमा करो मुझे देर भई आने में, पुत्र क्षमा करो मुझे देर भई आने में। तब प्रहलाद बहुत रोए। कहा प्रभु आप ऐसे मत बोलना, भगवान कहते हैं वरदान मांगिए। तो प्रहलाद ने जो कहा संसार के हर पुत्र को याद रखना चाहिए। प्रहलाद ने कहा भगवान आप मेरे पिता के अपराधों को भूलकर मेरे पिता को आप सदगति दे दीजिए, बस आपके चरणों में मेरी इतनी सी मांग है। आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि होने लगी। भगवान ने कहा बेटा मैं चलूं। तो प्रहलाद ने कहा अब इतनी भरी दोपहरी में ऐसी गर्मी में आप कहां जाओगे, आज यहीं बने रहो, कल चले जाना। भगवान ने कहा तो कल 10 बजे प्रस्थान फिर कर लेंगे। आज रात्रि भर भगवान प्रहलाद के यहाँ रहेंगे। कल तो झूमो झूमो नाचो गाओ जग कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जग कन्हैया लाल की। कल नंद महा महोत्सव की कथा है, और भी तमाम प्रभु राम का संक्षेप में चरित्र वामन भगवान। कल तो उत्सवों की कथा है। कल की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा जो घोर दरिद्रता को समाप्त करे। इसलिए मेरा निवेदन, यदि घर का कोई काम धाम न बिगड़ पा रहा हो तो बहुत अच्छा हो 2-4 दिन और श्रीधाम वृंदावन बिहारी जी के चरणों में आप लगा लीजिए। ये घर के काम निपटेंगे नहीं, हम और आप जरूर निपट जाएंगे। समय होता नहीं, समय तो निकाला जाता है। तो श्री बिहारी जी के चरणों में बैठकर आप कथा का आनंद लीजिए। जो लोग मुझे बाहर से भी सुन पा रहे हैं तो वो बड़े परेशान हो रहे, महाराज इतनी गर्मी में पता नहीं आश्रम में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आश्रम बहुत खाली भी हो गया, सुबह भी कई लोग गए हैं। आपके लिए जगह खाली हुई है, जो लोग आ सकते हैं तो कृपया वो पधारिए। 3-4 दिन रह गए हैं, अब वो कथा का आनंद लीजिए। आइए कथा की कुछ औपचारिक सूचना, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के यह प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।